बोले उस शिकारी को देना था गांव के सेठ का पैसा, वो पैसा चुकाने पाओ सो हमें सेठ के बेच गाओ। पहले हते हम लोहे के पिंजड़ा में, सेठ के आए सो चांदी के पिंजरा में। बोले फिर श्री राधे श्री राधे आधे बंद हो गए। श्री राधे। हाँ, उस सेठ को देना था राजा का पैसा, तो वो सेठ हमें राजा के पास बेच गया। यहां हम सोने के पिंजड़े में आ गए। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा है, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो। हथकड़ी तो हथकड़ी हो, जेल तो जेल हो, चाहे तुम सागर के जेल में रहो, चाहे बंबई के जेल में रहो। इसीलिए अब हमारा विश्वास उठ गया कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले तुम्हें छूटने हैं बंधन से? बोले हाँ, हमें छूटना है बंधन से। महात्मा ने ओके कान में मंत्र दाओ, वो बोले तुम आ जाई छूट जाओ। पिंजड़ा लिया, राजा को दे दिया। बोले राजा कल से तुम्हें कथा करानी हो कराओ, न करानी हो बिल्कुल मत कराओ, पर जो वे 2 अध्याय आज के रह गए वे भरपूरे करवा दे। राजा ने महाराज से कही जमाओ। महाराज ने फिर अपने पटली पे सुपारी नारियल धर लाओ। महाराज के प्राण ऐसे ऐसे हो रहा है। अब भाई हम अध्याय पढ़ रहे और जो मिट्ठू के है कि हट झुट्टा पंडित। महाराज ने 4थो अध्याय जैसे तैसे डरात डरात पढ़ो। वो बोले इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4थो अध्याय। फिर मिट्ठू की तरफ देखे, समाप्त तो बोलो, फिर मिट्ठू की तरह देखे। सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्ठू नहीं बोलो। पंडित जी ने कही हरि चाहे तो बंधन छूटे, मिट्ठू फिर भी नहीं बोलो। राजा ने मंत्री से कहा देखो उस मिट्ठू को क्या हो गया। मंत्री गाओ। बोले राजा साहब मिट्ठू तो मर गाओ। जो ही मंत्र बाबा जी दे गए थे कि तूरे मरबे को करेगी नाटक, और जैसा ही वे बाहर निकाल के धरे सोड़ चच्चे सुबह तो सांस साथ के रहेगा पिंजरा में। जैसा ही पिंजरा खोला, मिट्ठू को बाहर निकाला, तन्नक नजर चूकी बोल के महल के कंगूरा पे बैठो। बोले सुनो पंडित जी, अब हमारी सुन ले, तुमने तो बहुत सुनाई। तुम दुनिया को सिखा रहे थे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, पर यह गलत है। पर सत्य आज हम बताते हैं। बोले क्या? गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुटा दिए। अगर गुरु चाहे ले तो बंधन छूट जाएगा। मतलब मन बंधन में बांधता है और हमारा गुरु हमारे उस बंधन से हमें छुड़ाता है। पर गुरु मिले वशिष्ठ जैसो, एक तनु जैसो नहीं मिले न मार जियो। उन्हें पूरे घर को राक्षस करवा देते। आजकल तो गुरुजी हर के जल जला अलग है रे। इस कदर के काल नेमी फैले हैं, इस कदर के काल नेमी हो गए हैं कल युग में। आओ आजकल के गुरुजी हरे सब तो देन लगे रे। आओ बाल बच्चे बेदे दे खुद के हैं नहीं, दूसरे हों गरमा पैर में फैल रहे। क्या तमाशो, माया बे खुदवा देवे। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे हम माया खुदवा के जानत होते मान के चलो, तो हम पगर हम इनको जितवा सकत तो हम ही ने लड़ बैठते ना और मेहनत कर ले ज्यादा। रात भर माला सर के जब जजमान को दिन भर सरकार आए तो हम अपने लाने रात भर जप। गुरु का काम कामना की पूर्ति नहीं है, गुरु का काम है कामना को मिटा देना और कामता नाश से मिला देना। वो सच्चा सदगुरु है जो तुम्हारी जीवन की कामना मिटा देवे और भगवान से जोड़ देवे। आश्रय आडंबर का काम है,
और ज्यादा भटकियों ने हम बताएं जरा तन्नक्सी बात, असली गुरु और नकली गुरु ज्यादा ने भटकियो। असली गुरु होते किसान टार्च घाई, ध्यान से सुनत जाइयो, और नकली गुरु होते लालटेन घाई। प्रकाश दो ही में है, लालटेन में भी और किसान टार्च में भी। पर अंतर का है, लालटेन को जी आरो फैला थे चारों तरफ, माने आज के गुरुजी चारों तरफ को दे सका, तुम्हें भी यहां लालटेन। और असली गुरु किसान टार्च घाई, किसान टार्च को धब्बा सिर्फ एक जगह गिरा थे उजियारो, मतलब वो सिर्फ एक भगवान को दे वो जाना तुझे, वो सिर्फ तुम्हें भगवान से मिले है, वो किसान टार्च घाइया है। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव बुलाए, सबकी परीक्षा हो रही, देखो असली गुरु एक दिखाता है। दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले पेड़ों दिखा रहा हूं, के पीछे मकान दिखा रहा हूं। बोले भाग, हमका लालटेन गुरु आए, चलो तुम आओ। युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखा रहा हूं? बोले पूरा पेड़ों। बोले हटो। भीम तुम्हें? बोले पेड़े पे चिरच जा। बोले हट। अर्जुन तुम्हें? बोले अकेली चिड़िया की आंख। बोले हम बे गुरु आए जो सिर्फ एक दिखावे, एक उस ईश्वर से मिला देना गुरु का काम है। तो असली गुरु और नकली गुरु में अंतर का है, ज्यादा ने भटकियो। कबीर दास जी को आधो दोहा पढ़ लियो, सब गली खुल जाए। असली नकली गुरु के बारे में कबीरदास जी ने कहा है, आधा दोहा पढ़ लो सब गली खुल जाए। कबीरदास जी क्या कह रहे के गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतना ही पूरा भेद छुपो है। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा है वो असली गुरु है, और जो अकेला गुरु खड़ा है समझ लेना वो नकली गुरु है। बस ज्यादा न भटकियो। जिस गुरु के मिलने के बाद तुम्हारे गोविंद से प्रेम हो जाए, समझना वो असली गुरु। आकम गुरु जी खुद कई लाकेट पे रात फिर रहे हुए कि हम आओ लाकेट डाल ले, भगवान की फोटो फेंक दे माए। हाँ, सो चेला भी कहते आओ गुरु जी तुम्हें लटका लाए, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो लटका ही रहे तुम और भाग आओ। सोने भी गुरु जी लटका लाए गरे का हो जैसे, बताओ का हो जाए। बड़ी विकट स्थिति बन गई रे। इतने तो भगवान हो गए हैं कल युग में कि समान नहीं गए। कछु तो जेल चले गए, कछु अब बाहर हैं। असली भगवान में और नकली में जो अंतर है, असली जेल में भाई वो तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है टेम पे भीतरे हो जा रहा है। अच्छा यार, इनके जो चेला हैं ऐसे गुरुओं के, कौन सी घुट्टी पिया दे, उनसे कहो तुम्हारे गुरु जी जेल में, कहने लगे तो साधना है कर रहा है। अच्छा, हिमालय बद्रीनाथ कम पर गई थी, सो जेल की रोटी खावे गए होते, कहने लगे भी एकांत में चले गए जेल में साधना को। अच्छा, हिमालय चले जाते, बद्रीनाथ चले जाते, तो उते बैठे जेल में। तो तुम तो बस इतनी बात याद रखियो कबीरदास जी की कि जिस गुरु के मिलने से गोविंद से प्रेम हो जाए वो असली, और जो अपनी महिमा मंडित करे वो नकली। बस ज्यादा अपन को भटक नहीं है। तो हरि चाहे तो बंधन छूटे। बात कहां से उठी थी कि जिस पर गुरु की कृपा होगी उस पे भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, और जिस पे शिव कृपा होगी उस पे राम कृपा हो जाएगी, और जिस पे राम जी की कृपा होगी उस पे सारे संसार की कृपा हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं नारद, तुमने जिंदगी में सिर्फ एक गलती करी। बोले का? बोले तुमने खूब भजन किया, खूब मेरा नाम लिया, पर तुमने जिंदगी में कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम मेरी माया में फंस गए।
नारद, तुमने चेला तो खूब बनाए, दीक्षा खूब दी, पर तुमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। तुम तो गुरु बने रहे, पर तुमने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम पहले गुरु बनाओ। नारद जी बोले, हम कौन को गुरु बना लाएं? भगवान बोले, एक काम करो, तुम जाओ गंगा जी, 5 लगाइयो डुबकी, और 5वीं डुबकी में जैसा ही बाहर आओ और जे पे पहली नजर पड़ जाए उसे दीक्षा मंत्र ले लियो। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी गए, 4 डुबकी तो लगाई, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4। आप चिंता में लग गए कि 5 की डुबकी लगाने, उतने करके आपका पता को मिल रहा हो रे। अब हम नारद यहां स्तर को गुरु मिले, हाँ स्तर को गुरु मिले। नारद जी ने 5वीं डुबकी लगाई, कहा नारायण 5, और जैसे ही गंगा जी के बाहर निकले, पहली नजर पता है कौन पे पड़ी? एक मछली मार रहा हो तो रे मछुआरो, हाँ लकड़िया नहीं डार दे, चला रहा हो तो। और नारद जी ने कही, अब बताओ ये मछुआरे को गुरु बनाने पर? परम नारद ने मन में सोचा, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है तो बनाना तो गुरु पड़ेगा। मछुआरे के पास गए, बोले हे मछुआरे, हमें अपना शिष्य बना लो। अरे मछुआरे बोलो शिष्य बना ले, हम का जाने हुए, हम मछरिये मार में वारे, ये तो काम बाबा बैरागों के पंडितों के आए, वे करें चाहे न करें। नारद जी बोले नहीं, तुम्हें तो जो आत हो वो ही नाव दे दे, हमें भगवान को नाव बोल दे बस, जो भी नाम तुम्हें आता हो वो नाम हमें दे दो। बोले नारायण, नारद जी को गुरु मंत्र में लगाओ नारायण। अब जैसे ही नारद जी चलने लगे, जैसे ही नारद बाबा चलने लगे तो मछुआरों बोले इते लौटो। बोले का? बोले दीक्षा तो ले लाई, दक्षिणा दियो। ऐसा थोड़ी हो कि गुरु बना लो दक्षिणा दे नहीं रहे, अब दक्षिणा तो दो। नारद जी बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दे दें? अच्छा एक बात और है, लोभी गुरु लालची चेला, ओ तोई को नरक में ठेलम ठेला। हाँ, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब समर्पण करे, और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य से कभी कोई कामना ना रखे, कोई कामना ना रखे, कोई कामना ना रखे। अब हम क्या कहें, आपके घर में आपका स्वागत है। आइए, माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत अपने ही घर में आप सबके स्वागत के लिए आए हैं। हाँ, आप सबके स्वागत के लिए अपने घर में उनकी तरफ से आप सबका स्वागत है। उनके घर में, उनके परिवार में बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, और पूरा राजपूत परिवार आप सबको मान सहित आदर भाव प्रदान करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
विराजा। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो उस मछुआरे ने नारद जी से कहा कि दक्षिणा दो। अब नारद जी बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। क्या दे दें? बात आई कि गुरु शिष्य के बीच में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ ही गुरु मर करके अजगर बनता है। जो लोभी गुरु होता है उसकी दूसरी योनि अजगर की होती है, और उसके जो शिष्य होते हैं वो अगले जन्म में चींटी बनते हैं। एक बार गुरुजी ने चेलों को चींट खाओ, 100 बार में वे चिटिंगे अजगर को चींट खा लो। हिसाब तो सबको बराबरी से होता है। हाँ, हिसाब सबका बिल्कुल बराबरी से होता है। तो मछुआरा कह रहा है दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, पर नारद जी भी कोई कच्चे चेला नहीं है। और अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो कबीरदास जी कह रहे सिर दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर मुड़वाने से, सिर कटने की कीमत चुकावे में भी गुरु मिल जाए तो सस्तो जानियो। पर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि अपनी गर्दन काट के गुरु जी के चरणों में चढ़ा दो। गर्दन का मतलब है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपना अभिमान जो सिर में बैठाए हो वो अपने गुरु के चरणों में चढ़ा दो। इसका मतलब है सिर कटाए गुरु मिले। अपना अभिमान गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। नारद जी ने कहा कि मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, पर मैं साष्टांग लेट करके ये शरीर ही आपको अर्पण करे देता हूं। शरणागति ले ली, शरण में चले गए। अब भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की। बोले अब हमने गुरु भी बना लिया, शिव कृपा भी प्राप्त कर ली, अब मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा अब तुम जाओ ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाकर के अपने पिता नारद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनो। नारद जी ब्रह्मलोक गए, गली में गुनगुनाते जा रहे हैं कि शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। करो तुम और कोशिश कहूं में से निकल आए कि कसम ही खा के आओ तो घर से कि महाराज तुम मूड पटक के मर जत जो हमारे मुंह से भगवान को नाव न करवा ले तो तुम्हारे बाप को छुट्टी है। नहीं कहूं ऐसी कसम खा के आओ तो हम बिल्कुल नहीं तुरवा रहे। मृदंग तो जानत हुई हो, मृदंग ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे पे आज वो में हाथ मारो सुनेचे की जमीन धसकत है। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुमने तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं कर रही आवाज। तो कहूं मरे से भी गए गुजरे हो। और जा हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जो कीर्तन में भी बैठ के भगवान का नाम ना बोले, तुलसीदास जी कह रहे समझ लियो मर गो कहो। शिव नाम जप ले
सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। डूबे हुए को किनारा 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 मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा काशी विश्वनाथ की। जय हो। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, बोले पिताजी मैं बहुत भटक चुका हूं माया में, मुझे अब शिव तत्व का ज्ञान करा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ध्यान से सुनो, शिव माने शांति, शिव का मतलब है शांति। शिव माने कल्याण, जिसके नाम लेने मात्र से कल्याण हो जाए वो शिव है। शिव का मतलब है कल्याण, राम का मतलब है शांति। जब जीवन में बहुत अशांत रहो तो राम नाम जपो, तुम्हें अपने आप शांति की प्राप्ति होगी। अगर कल्याण चाहते हो तो शिव नाम जपो। और गोविंद का मतलब है ऊर्जा। अगर जीवन में निगेटिव आ गई हो तो गोविंद का भजन करो, तुम्हारे जीवन में अपने आप ऊर्जा आएगी। गोविंद का मतलब ही ऊर्जा होती है, कृष्ण का मतलब ही ऊर्जा है। एक नई ऊर्जा का संचार जीवन में होता है। नारद जी कह रहे अब हमें बताओ हम क्या करें। इस सृष्टि को बनावे वालों को है, और वो है कहां। अच्छा एक बात देखिए, एक बड़ी प्यारी बात है। भगवान ने सृष्टि बनाई, सबको बनाया, और भगवान की आखिरी रचना का है मनुष्य। भगवान की आखिरी रचना का है मनुष्य। एक के बाद जो बनाओ सो मनुष्य ने बनाओ। और भगवान ने जब मनुष्य बनाओ सो भगवान को टेंशन बन गई कि जो हमने का बना दो। वो के बाद उन्हें कछु बनाओ नहीं। काहे भगवान ने जितने जीव जंतु बनाए वे कबहू भगवान के शिकायत लेके नहीं गए। और आदमी दिन भर टांस रहो भगवान को, पानी नहीं गिर रहा हो सो दिक्कत, ज्यादा गिर रहा हो सो दिक्कत, है ना। मैंने आदमी के मन को नहीं कर पाओ। भगवान ने सोची जा तो हमसे गलती हो गई आदमी बना। आदमी हमें बना नहीं दे तो जो तो हमें रोज परेशान कर रहा हो। तो एक दिन भगवान ने सोची अब हम कहूं जाकर छुप जाएं। सो दो चार जनों से पूछी कि यार आदमी हमारी जान खाए ले रहा हो, अब हम कहां छुप जाएं। कछु बोले कि हिमालय में छुप जा। भगवान बोले वो ढूंढ ले है हमें कबाऊ न कबाऊ। बहुत खतरनाक चीज बना दी हमने आदमी, और वास्तव में हिमालय तक तो पहुंच ही गए। तो कछु ने कही एक काम करो चंद्रमा में छुप जा। भगवान बोले वो तो अभी पहुंच जा कबाऊ न कबाऊ। सो आज को आदमी चंद्रमा पे भी पहुंच गया। तो अब कहां छुपे भगवान। एक बूढ़े से महात्मा बैठे थे, बोले प्रभु हम बता रहे तुम उते छुप जा, उते तुम आदमी कबाऊ तुम्हें ढूंढ भेजे है ही नहीं। कहां? बोले तुम आदमी के मन में जाके छुप जा। आदमी सब जगह ढूंढ है पर अपने मन में ईश्वर को कबाऊ ने ढूंढ है। इसलिए जो आत्मा बैठी है यही छुपा हुआ परमात्मा बैठा है। तुम्हें अपनी आत्मा में प्रकट करना है उसको। शांति कहूं नहीं है। हाँ कौन वन में शांति नहीं है। किसी वन में शांति नहीं है, फिर शांति कहां है। अगर वन में शांति होती तो वन में रहने वाले इतने अशांत नहीं होते।
शांति कहां है? ध्यान से सुनना एक बात, अब इस बात से समझ लेना। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। कहे गरीब की भी प्यास बुझा देत, अमीर की भी प्यास बुझा देत, पापी की प्यास बुझा देत, पुण्यात्मा की प्यास बुझा देत। हिंदू की प्यास, मुस्लिम की प्यास, निर्धन की प्यास, धनवान की प्यास, रोगी की प्यास, निरोगी की प्यास। तो पानी के पास सब कुछ है, पर छुआछूत नहीं है। और पानी से जो गुण सीखियो कि जीवन में छुआछूत न करियो। आदमी को छीवे से न डराओ। हाँ, बहुत एक बात और कड़वी सुन लेना, कोई भी जाति नीच नहीं होती। कोई भी जाति कभी नीच नहीं होती। और ऐसे करई बात जा है कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं। और ईश्वर के घर तुम्हारे जाति का फैसला नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। उते तो तुम्हारे कर्मों को फैसला हुई है कि तुमने कौन जात में जाकर कौन कर्म करे। वहां जाति वाला सिस्टम खत्म है, वहां तुम्हारी कर्मों का फैसला होगा। अब तुम बहुत बड़ी जात में भाई, अब तुमने ठाणे मुर्गा पटाए, साढ़े ठाणे सुंगरा खा गए, अब जात का कर ले। हमें जा बताओ, ऐसे भजन से भी कच्छू नहीं हुए। कई हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, सुखा कर ले हरे राम हरे। हमें जा बता दे, तुम तो बताओ का कर है हरे राम हरे। पूरो फ्रिज मुर्गा के भरो और सिसियों के 3 घंटा आरती घुमा रहे मंदिर में, हजारों मुर्गा मार के धर्मात्मा बन रहे। का हुई है? बहुत ऊंची जाति में जन्म लिया और कर्म अगर राक्षसों के हैं तो उस जाति का कोई मतलब नहीं। फिर हमसे अच्छा तो वो संत रैदास है जिसके कठोते में गंगा प्रकट हो गई थी। जाति छोटी थी पर कर्म उसके बहुत ऊंचे थे। तो आदमी से छुआछूत से मत डरना। हाँ, अगर छूने से डराने हुए तो हम बता रहे हैं, इनसे डर जो ये चीजें न छीज जो करो। सबसे पहले बिजली को नंगो तार, कब उन्हें छीज जो मार जाओ कि छी हो। अगर छुआछूत करने हैं तो बिजली के नंगे तार से, छुआछूत करने हैं तो बिच्छू के डंक से वो खुने छीज जो। अगर छुआछूत करने हैं तो सांप के मुंह से, अगर छुआछूत करने हैं तो सांप जैसे मुंह वाले आदमों से। हाँ, कछु कछु मुंह से तो जहर गलत है कि सांप भी उनके सामने मर जाए। उनको देख के इनको डराइए। हाँ, अब नाक पांचे आ रही, बिल्कुल ईमानदारी बताइए। देखो आज को आदमी कितना खतरनाक है। नाक पांचे को सांप आउत है, अपन दक्षिणा डार भी जाते हैं, अपन डरात हैं। डरे हैं का ने दद्दा लैया सुबह सपेरो का कहते, अरे मालक डराओ ने, हमने जोन देना जो सांप पकड़ो तो वही देना को जहर को दांत तोड़ दो तो जाइए। अब एक डर खत्म। जब बुद्धि काम नहीं करे रे,
कि सांप को, जहर को दांत तोड़ दे तो सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन सो अंग काट के फेंक दिए कि आज के आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट देवे ये आदमी को भरोसा नहीं है के है। रोम रोम में जहर भरे, तो अगर छूबे से डरो तो ऐसे लोगों से डरेंगे। तो पानी के पास सब कुछ है पर छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है,